देखो, अनुपमा की एंड यानी सस्पेंड की बात करूँ तो वही सेम था। आद्या खुश होगी क्योंकि श्रु के पेरेंट्स आने वाले हैं शादी की बात करने। अनुज का रिएक्शन अलग होगा जहां श्रु देख लेगी। और बस आपको आगे तो पता ही है। और आज के एपिसोड में एक लड़की की एंट्री होगी जो नोटिस करेगी कि ये अनुपमा का जो बॉस है वो अनुपमा से प्यार करता है। चलो कहानी पे फोकस करते हैं। सब लोग आद्या सुबह में उठ रही थी तो श्रु और उसके कॉफी दे रहे थे, समझा रहे थे कि नेक्स्ट कदम ऐसा कभी मत उठाना। वहां पे तूशु को समझाया अनुपमा ने कि तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करना कभी भी। ऐसी हरकत जैसे अनुज को नाराज हो तो मुझे बीच में मत लाना, तुम जानो और तुम्हारे अनुज जाने। फिर वो परी को लेके निकल गया। फिर हमारी ये जो है किंजल ने कहा कि आप छोटी का हालचाल पूछ लो, माँ हो आप। बोला मैं नहीं पूछ सकती हूँ, पता नहीं क्या ही समझेंगे। बोला माँ का हक होता है और माँ का हक कोई नहीं छीन सकता, आप उसकी माँ हो। फिर अनुपमा ने हिम्मत करके अनुज को फोन किया। अनुज पहले से वहां पे बिजी था। फिर अनुज साइड पे जाके बातें करने लगा। बोला ठीक है अभी उठिए, बेटर है अभी तो। पर हाँ उसके दिमाग से बातें गई नहीं, टाइम लगेगा उसको। अनुज आईने के सामने खड़ा था। बोला मैंने आज 5 साल के बाद चश्मा पहना है, पुरानी यादों को वापस निकाला है। आज तक मैंने कभी वो चश्मा नहीं पहना था, ये वो। और दोनों फोन पे बातें करने लग गए। फिर अनुपमा ने बोला तुमने क्यों तोशु को नौकरी दी, आपको पता है कि तोशु ऐसा वैसा है, मैं उसकी गारंटी नहीं लूंगी, कहीं आपने मेरे करीब आने के लिए। बोला हाँ यही है, तुम्हारे करीब आने के लिए मैंने तोशु को नौकरी दी है, वगैरह वगैरह। और ये पीछे से श्रुति आराम से बैठ के सारी बातें सुन रही थी। फिर बोला सॉरी कि मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली, पर मैं आद्या को नहीं बोलूंगी, समझा दूंगी, तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो अनुज। अब अनुज पूरी तरह से फंस गया, मैं करूँ तो क्या करूं। अब अनुज अनुपमा के करीब जाना चाहता है और श्रुति सब कुछ सुन रही है। और उसको दिल पे गांव के ऊपर घाव लग रहे हैं बेचारी को। चलते शाह परिवार के ऊपर थोड़ा सा, जहाँ पैकिंग हो रही है, जहाँ पे बाहर से पूछा गया इतना अचार पापड़ क्यों ले रही है। बोला वहां किंजल परी तोशु के लिए दे दो, वहां पे मिल रहा है। बोला वहां पे मिलता है, वहां पे इंडियन स्टोर होते हैं। बोला पर घर का ही होता है। फिर पाखी बोली माँ से भी मिल के आना, पता चले वहां पे बावर्ची बन गई है, बर्तन ही धो रही है। बोला जो भी कर रही है बाबूजी ने, बोला अपने बलबूते पे कर रही है, अपने दम पे कर रही है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। और काव्य में बोलते तेरे पापा की परी हो तुम, तेरे पापा की तरह निर्भर नहीं है, जैसे कि तुम अपने पापा पे निर्भर हो। तो मिलना जरूर बा। बोला हाँ हाँ मिलूंगी तो जरूर अनुपमा से मैं। फिर वंडा ने बोला हाँ हाँ मैं भी मिलूंगा। तो बस ये शाह हाउस की कहानी थी। फिर वो डांस की दुनिया में लेके गया। अनुपमा ने डांस की, बहुत अच्छा डांस किया। वो लड़की मिली, आप तो सीखने के लिए आई थी, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको यहाँ पे डांस सिखाना चाहिए। मुझे जयदीप ने बताया कि आपकी खुद की एक डांस अकेडमी थी इंडिया में, आप इंडियन डांस सिखाती थी, फिर आप यहाँ पे भी सिखा सकते हो। मेरे पास बहुत स्टूडेंट्स हैं और मुझे लिटरली किसी की जरूरत भी है। बोला अनुपमा जी ये तो सोने पे सुहागा हो गया, अब डांस सीखने आई थी, डांस सिखाने की नौकरी मिल गई, एक्स्ट्रा इनकम हो गई। फिर बोला कि मेरा और मन कर रहा है डांस करने का, मैं कर सकती हूँ। बोला ऑफकोर्स कर सकती है। अब उसने डांस के तो वो दिया जो लड़की थी, नहीं वो बात कर रही थी जयदीप की नजरों में देख के, तुम क्यों ब्लश कर रहे हो। मैं कहाँ ब्लश करूं। बोला अनुपमा डांस कर रही है, तुम ब्लश कर रहे हो, बड़ा कुछ है क्या, कुछ भी तुम सोच रही हो। यार फ्रेंड, बोला फ्रेंड तो मैं भी हूँ, पर मेरे से तो फोन पे बात करने के लिए टाइम नहीं है तुम्हारे पास, वगैरह वगैरह। फिर दोनों बाहर निकले। बोला वो दिया नाम की लड़की बहुत अच्छी थी, डांस करके मजा आया। बोला उसकी जिंदगी भी दुखों से भरी हुई है। उसकी एक बेटी थी, उसका एक पति है। बेटी को कैंसर थी, पैदा हुई, उसको फिर कैंसर हुई, कुछ उम्र के बाद वो गुजर गई। बेटी का गम बहुत घा कर गया था इसको। जैसे तैसे करके उसने अपने आप को संभाला। और कुछ दिन पहले उसको पता चला कि अब दिया को भी कैंसर है। ये जिंदगी इतना दुख क्यों देती है किसी को, खुश क्यों नहीं रहने देती। ये इनके पति जो थे वो मेरे साथ आर्मी में थे, अब रिटायर हैं, फैमिली को ध्यान देते हैं और छोटा मोटा काम करते हैं। पर इनकी जिंदगी में कभी देखता हूं ना, बहुत दुख होता है। बस एक रोना धोना था इन दोनों के बीच में। और ये दिया नाम की एक लड़की की जो कहानी थी वो दिखाई गई आज के एपिसोड में। तो बस फाइनल है आज का एपिसोड खत्म। टाटा बाय बाय सी यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।